हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। द हिंदू न्यूज़पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज 19 सितंबर 2021 का आप लोगों के सामने है। और इस पेज में ज़्यादा न्यूज़ काम की नहीं निकली, ठीक है। ज़्यादा न्यूज़ काम की नहीं निकली, लेकिन सटे न्यूज़ हैं जो कि काम की हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा आपको इनके सभी के बारे में जानना है। पूरा न्यूज़पेपर ही बेकार था, ठीक है। बस एक्सप्लेनर वाला पेज अच्छा था। उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको खुद से पढ़ें, ठीक है। बट हम तो यहाँ साइंस एंड टेक का पेज डिस्कस करने बैठे हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट काम के हो जाते हैं। पहले अगर हम छोटे आर्टिकल्स को यहाँ पर देखें, 4 आर्टिकल्स यहाँ पर आए थे। ना तो पहला काम का था, ना ही दूसरा, ना ही तीसरा, ना ही चौथा, ठीक है। कोई आर्टिकल काम का नहीं था। बट आपको ये थोड़ा सा समझ लेना है कि इस आर्टिकल के अंदर जो सेकेंड आर्टिकल लिखा हुआ है, गोजिंग अल्जाइमर्स, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर आपको बताया गया है कि अल्जाइमर के डिजीज़ में क्या होता है कि पर्सन के ब्रेन के अंदर एमाइलॉइड की प्लेक्स यहाँ पर जम जाती हैं, ठीक है। वो बुल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। तो लगभग 20 साल तक ये काम यहाँ पर होता है। और इसका जो पहला साइन यहाँ पर होता है वो होता है फॉरगेटफुलनेस। आप भूलना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो अब ये एल्गोरिदम यहाँ पर तैयार किया गया है। एक नया सिंगल पेट ब्रेन स्कैन टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की गई है। और इससे क्या है कि आप जो ब्रेन है, आप ब्रेन की जो है स्कैनिंग करोगे। एमाइलॉइड की जो उसके अंदर प्लेक्स यहाँ पर बिल्डअप हुई हैं उनकी स्कैनिंग करोगे। और पर्सन की एज के बेस पर आप ये पता लगा सकते हो कि हाउ मच लॉन्गर इट विल टेक फॉर द सिम्टम्स टू मैनिफेस्ट। सिम्टम्स सामने उभर के आने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो कोई खास नहीं थी, लेकिन ये एक्चुअली देखी जाती है कि हाँ, यूपीएससी सिलेबस से लिंक हो सकती है, ठीक है। अल्जाइमर्स डिजीज़, तो इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एमाइलॉइड प्लेक का नाम याद रख लेना, सफिशिएंट है। बाकी न्यूज़ को इग्नोर मारते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर यहाँ पर थी वो ये थी, यूएस अप्रूवल बूस्टर शॉट्स जस्ट 3.5% वैक्सीनेशन इन अफ्रीका। तो पूरी न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, हमें सिर्फ पहला पैराग्राफ यहाँ पर डिस्कस करना था कि आखिर बात क्या हो रही है। तो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम, उन्होंने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन इनइक्वालिटी, अब ये तो टर्म बहुत कॉमन हो गई कि व्हाट इज़ वैक्सीन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में, लो इनकम कंट्रीज़ हो, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हो, हाई इनकम कंट्रीज़ हो, सभी के अंदर वैक्सीन इनइक्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। कोई कंट्री है जिसके पास वैक्सीन की बिल्कुल भी मात्रा नहीं है, और कोई कंट्री है जिसके पास दूसरा शॉट तीसरा शॉट देने के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, लिखा हुआ है ना हेडिंग के अंदर ही, यूएस ने बूस्टर शॉट यहाँ पर अप्रूव कर दिए हैं, जैसे इंडिया भी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका के अंदर 3.5% वैक्सीनेशन ही हुआ है, पहले शॉट भी नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लोबली पार्टिकुलरली इन अफ्रीका व्हेन ही रिवील दैट नियरली 6 बिलियन डोजेज यहाँ पर ग्लोबली बांटी गई थी, उनमें से सिर्फ 2% ही अफ्रीका को दी गई है। पूरे अफ्रीका को 2% यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये तो चौंकाने वाली बात है। अबाउट 80% हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड इन हाई एंड अपर मिडिल कंट्रीज़, लेकिन 3.5% ही अफ्रीका के अंदर यहाँ पर वैक्सीनेट हो पाई हैं। तो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा याद रखो कि वैक्सीन इनक्वालिटी है, तो थोड़ा एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, सफिशिएंट है। फिर ये खास आर्टिकल यहाँ पर आ जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने यहाँ पर एक वे फाइंड किया है टू सब्सटीट्यूट फॉर सिंगल यूज़ प्लास्टिक। देखिए, जब आप ऐसे वगैरह लिख रहे होते हो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए, एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, एग्रीकल्चर या स्टबल बर्निंग को ख़त्म करने के लिए, तब आप वही चीज़ें लिखते हो कि एग्रीकल्चर बर्निंग है, हैप्पी सीडर मशीन है हमारे पास, ये है वो है, ठीक है, बायोफ्यूल बना लेंगे। ओके, ये चीज़ें भी आपके पास हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये चीज़ें सब लिख रहे हैं। ओके, आपको भी थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के चलना है। सिर्फ इस आर्टिकल को 2 मिनट पढ़ने से आपको एक चीज़ पता लग जाएगी कि हम इससे एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसका सब्सटीट्यूट यहाँ पर निकाला है, किस तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी यहाँ पर लागू किए गए, और प्लास्टिक वेस्ट ख़त्म किया जाए, इसका मतलब ये है कि आपको नए तरीके की उन्नत तकनीक लानी पड़ेगी जिससे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बननी ही बंद हो जाए। तो ऐसी ही तकनीक यहाँ पर लाए गए हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 3.3 मिलियन मीट्रिक टन के करीब प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं इंडियंस। ओके, और इनमें से 79% तो ऐसा होता है जो सीधे एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है, और उसमें से सिर्फ 9% ऐसा है जो कि रिसाइकल हो पाता है। तो अब रिसाइकल हुआ है, एक्यूमुलेशन होगा, फिर बायो मैग्निफिकेशन होगा, फूड चेन के अंदर एंटर करेगा, एक्वेटिक हाँ जो लाइफ है उसको भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा। और साथ ही जब प्लास्टिक बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर बढ़ जाता है, माइक्रो प्लास्टिक उसको यहाँ पर कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिक्कत करना शुरू कर देगा। बात समझ में आई? तो ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है, ये तो सब हो ही रहा है। तो रिसर्चर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इन्होंने एक नया वे तैयार किया है टू सब्सटीट्यूट फॉर सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आप यूज़ मत कीजिए, उसकी जगह दूसरी चीज़ यूज़ कीजिए जो हमने बनाई है। दैट कैन इन प्रिंसिपल हेल्प मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ
क्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में प्लास्टिक वेस्ट जमा होना बंद हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे जो कि इन्होंने यहाँ पर तैयार की है। ओके, तो ये क्या बनाया इन्होंने, बैग, कटलरी और अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई हैं। बायोडिग्रेडेबल है, मटेरियल डेवलप किया गया है इनके द्वारा। कैसे किया गया है थोड़ा सा उसको भी यहाँ पर देखते हैं। दूसरी चीज़, एक तो ये हो गई कि प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम आपको दिख रही है स्टबल बर्निंग की, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट तो अपनी तरफ में एक तरह का पॉल्यूशन कर ही रहा है, दूसरी तरफ स्टबल बर्निंग आपको एनसीआर वगैरह के रीजंस में देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, द एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर डिप हो जाती है सेवियर टू हजार्डस लेवल से। तो एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है पॉलीमर यूजिंग नॉन एडेबल ऑयल एंड सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर स्टबल। तो देखो, एग्रीकल्चर स्टबल यहाँ पर जलाया जाता है जिससे स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम होती है। तो एग्रीकल्चर स्टबल का यूज़ करके इन्होंने सेल्यूलोज यहाँ से निकाला और सेल्यूलोज प्लस नॉन एडेबल ऑयल्स को मिला करके इन्होंने पॉलीमर तैयार किए हैं। क्या समझे आप, ठीक है। तो बस आपको इतना ही समझना था, बाकी तो ऐसा ही है, ठीक है। बस इतना समझो आप यहाँ से कि एग्रीकल्चर स्टबल होगा तो उसे जलाएंगे, उसे जलाओ मत, उससे सेल्यूलोज यहाँ पर निकालो, ठीक है। उस सेल्यूलोज को निकाल करके नॉन एडेबल ऑयल के साथ मिक्स करो और आपका पॉलीमर बन के तैयार हो जाएगा। कैसे होगा, कौन सी केमिकल प्रोसेस होगी, वो जानना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर स्टबल से सेल्यूलोज निकालो, नॉन एडेबल ऑयल के साथ मिक्स करो, पॉलीमर तैयार हो जाएगा। ये पॉलीमर्स आपके तैयार हो जाएंगे। इनको जिस मनचाहे शेप में डालना चाहो, बैग बनाना चाहो, इसकी कटलरी बनाना चाहो, कंटेनर्स बनाना चाहो, कुछ भी बनाओ, ठीक है। ये पॉलीमर को मोल्ड करके आप वो चीज़ बना सकते हो। ये बायोडिग्रेडेबल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, लीक प्रूफ भी होगा और नॉन टॉक्सिक भी होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका स्टबल भी ख़त्म हो जाएगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी ख़त्म हो जाएगी और हम सिर्फ पॉलीमर्स का यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बैग, कटलरी और कंटेनर। समझ में आई, ठीक है। ओके, इन्होंने वी ऑलरेडी यूज्ड कैस्टर ऑयल, इन्होंने कैस्टर ऑयल का यूज़ पहले से ही कर लिया है और इसके साथ साथ नए ऑयल्स पर भी काम यहाँ पर किया जा रहा है, लाइक जेट्रोफा ऑयल है, नीम ऑयल है, इन पर भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, तो शीट ऑफ पॉलीमर ये सारे टेस्ट पार कर चुकी है, लाइक थर्मल स्टेबिलिटी भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। मटेरियल कैन, इसको फूड पैकेजिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, तो फूड पैकेजिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि नॉन टॉक्सिक है। ओके, लीक प्रूफ है, साथ ही थर्मल स्टेबिलिटी भी है आप इसके अंदर। ओके, तो ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखोगे। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखें कि हमने दो चीज़ों को मिला करके पॉलीमर बनाया था, नॉन एडेबल ऑयल और सेल्यूलोज, ठीक है। तो ज़्यादा सेल्यूलोज और कम नॉन एडेबल ऑयल होगा तो मटेरियल जो है वो स्टिफर बनेगा, यानी कि मटेरियल जो है वो कठोर यहाँ पर बन जाएगा और हम उससे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसे जो प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं जो कि बेसिकली स्टिफर हो या फिर उनको मोड़ना ना पड़े, लाइक कटलरी वगैरह, ठीक है। ये सब बनाने के लिए आपको इतना याद रखना है कि ज़्यादा सेल्यूलोज होगा और कम एडेबल ऑयल होगा तो जो मटेरियल बन के आएगा वो स्टीफर होगा। और अगर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ऑयल होगा, ठीक है, और कम मात्रा में आपका सेल्यूलोज होगा तो जो मटेरियल बनकर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, मोर फ्लेक्सिबल मटेरियल यहाँ पर निकल के आएगा। उसको जिस तरीके से मोड़ना चाहो उस तरीके से मोड़ दो, ठीक है। अगर हार्ड मटेरियल बनाना है तो आपको सेल्यूलोज ज़्यादा रखना पड़ेगा और अगर सॉफ्ट मटेरियल तैयार करना है तो आपको जो ऑयल है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। ओके, एज द मटीरियल इज़ बायोडिग्रेडेबल, मटीरियल बायोडिग्रेडेबल है, मैंने आपको तीसरी बार बताया, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। आर प्लानिंग टू यूज़ द मटीरियल फॉर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस ऑल्सो, तो इसका यूज़ हेल्थ केयर एप्लीकेशन में करने की भी बात यहाँ पर हो रही है। ओके, तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। इतना याद रखो, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ पढ़ा था, लिख पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ओके, कोई नहीं लिखेगा कि पॉलीमर्स का यूज़ करके हम इस तरीके के बैग कटलरी और ये बनाएंगे। ओके, सेल्यूलोज का यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर बर्निंग से, नॉन एडेबल ऑयल्स का यूज़ करेंगे, एडेबल ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे भाई, नॉन एडेबल ऑयल का यूज़ करेंगे। एडेबल ऑयल्स की तो वैसे ही कमी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक और आर्टिकल यहाँ पर दिया गया था, ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस इसेंशियल इन टेक इंस्टीट्यूट। बेसिकली देखो, टेक इंस्टीट्यूट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इथिक्स, मोरालिटी, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। कहने का मतलब, ठीक है, ये कहा जाता है ओके कि अलग अलग जब वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं हो पाती है। जैसे आपने देखा होगा कि चिंपैंजीज़ हैं या फिर रेट्स हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि उनके अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी नहीं होती, तो उनको ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेज सिखाने के लिए टेक इंस्टीट्यूट के अंदर ये इसेंशियल कोर्सेज़ के रूप में होने चाहिए,
ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, कोई पूछा नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, स्टडी ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस नॉट ओनली एड्स वैल्यू बट इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द सोसाइटी, इट्स कल्चर एंड डेवलपिंग अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो ये सब चीज़ों में आपका जो ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, ये आपकी मदद करता है। ठीक है, आपके अंदर टेक्नोलॉजिकल जो माइंड है वो तो है ही, ठीक है, लेकिन आपके अंदर ह्यूमैनिटीज़ भी होनी चाहिए, उसको देखते हुए आर्टिकल दिया गया था। आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि यूपीएससी के लिए ज़्यादा काम का नहीं है, बट ठीक है, हमने थोड़ा सा जान लिया। ओके, ये हो गया आपका। फिर ये आपका आर्टिकल दिया गया था, वाई डू मेक रिपीट आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग। जब हम बात करते हैं, दो जने आपस में बात कर रहे हो, तो आई कॉन्टैक्ट क्यों होता है भाई, हमें नहीं जानना क्यों होता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखो। ओके, तो ये आपको इतना आर्टिकल पढ़ना था, सबसे खूबसूरत यही था जो भी था। ओके, इसके अलावा पूरा द हिंदू ही ऐसा था आज का। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूँ, पूरा द हिंदू ही ऐसा था। ओके, इससे अगला पेज यहाँ पर एक्सप्लेनर का आता है, उसके अंदर 4 एक्सप्लेनर दिए गए थे और वो चारों के चारों एक्सप्लेनर काम के थे, उनको आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपको अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर पता चलेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप पढ़िए। साइंस एंड टेक का पेज खत्म होता है, वीडियो को एंड करते हैं, लेंथ नहीं बढ़ाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।